तो कैसे हो? बढ़िया हो गए है ना। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक तरीके के फॉर्म है, ठीक है। यानी कि जो इंग्लिश लिटरेचर होता है ना, उसके अंदर अलग अलग तरीके के फॉर्म होते हैं। ये उसी का कुछ पार्ट है, जैसे कि एलिगोरिकल पोएम। एलिगोरिकल पोएम क्या होता है आखिर, तो इसको समझना। ये एक एज अ लिटरेरी डिवाइस है। एन एलिगोरिकल is a metaphor in which a character, place, or event is used to deliver a broader message about a real world issue and occurrences. देखो मतलब क्या होता है ना कि ये जो एलिगोरिकल पोएम होते हैं ना, इन पोएमों में ऐसी कैरेक्टर, ऐसे जगह या फिर ऐसे कोई इंसिडेंट के ऊपर बात की जाती है जो मतलब रियल में हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो करप्शन है, ठीक है। अब करप्शन को लेके उसके ऊपर कोई पोएम बनाता है, ठीक है, ताकि वो लोगों को कोई संदेश दे सके, समझ रहे हो, मतलब कि कोई मैसेज दे सके, ठीक है, रियल कॉजेस के ऊपर जो सोसाइटी में चलते हैं, उसी को कहते हैं एलिगोरिकल पोएम, ठीक है। अब इसी सिलेबस में एक और चीज़ पूछी जा सकती है, जैसे कि द स्पेंसरियन स्टैंजा। अब ये क्या होता है, ये आ सकता है, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे। देखो ये क्या होता है ना, अ फिक्स्ड वर्स फॉर्म इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर। ये आपके पोएम है फॉर हिज एपिक पोएम द फेरी क्वीन। ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। ईच स्टैंजा कंटेन 9 लाइन्स इन टोटल, 8 लाइन्स इन इयाम्बिक पेंटामीटर फॉलोड बाय अ सिंगल एलेक्जेंड्राइन line in a iambic hexameter. The rhyme scheme of this line is A B A B B B C B C C. तो ये क्या है, देखिए ये जो द स्पेंसरियन स्टैंजा होता है, ये एक तरीके का फॉर्म होता है। जो राइटर्स जो होते हैं ना, जो पोएम लिखते हैं, तो उनके ये फॉर्म होता है, एक तरीके का लिखने का एक अलग फॉर्म होता है, एक पैटर्न होता है, उसी को कहते हैं इयाम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे ओड होता है ना, ओड जो पोएम होते थे, वैसे ही ये एक अलग तरीके का स्टैंजा होता है जो एडमंड स्पेंसर ने ही खोजा है, ठीक है। इनको इसका क्रेडिट दिया जाता है इंग्लिश लिटरेचर के पूरे साहित्य में, ठीक है। तो ये दो थे, ये दोनों मेन पॉइंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, एलिगोरिकल पोएम, द स्पेंसरियन स्टैंजा, और ये आ भी चुका है एलिगोरिकल पोएम के बारे में, ठीक है। तो एलिगोरिकल पोएम क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि ये मतलब रियल जो फैक्ट्स होते हैं ना, जो हमारे सोसाइटी में चल रहे होते हैं, मान लो गरीबी हो या फिर कोई दुख हो या फिर कोई करप्शन हो, तो उसके ऊपर पोएम लिखे जाते हैं, ताकि जो राइटर है वो बता सके लोगों को इस दुख के बारे में, ठीक है, अपने पोएटिक फॉर्म में। और द स्पेंसरियन स्टैंजा क्या होता है, ये एक तरीके का एक स्टैंजा फॉर्म होता है जिसमें एक राइटर जो बात कह रहा है उसको एक अलग अंदाज में पेश कर सके। तो ये उसके लिखने का तरीका होता है, ये उसका एक पोएटिक फॉर्म होता है, ठीक है। उसी को कहते हैं द स्पेंसरियन स्टैंजा, क्योंकि इसका नाम ही एडमंड स्पेंसर के द्वारा रखा गया है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे, ये आपके काम आएंगे, तो आप इसे ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो मैं ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स और आगे और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आऊँगा, ठीक है। जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।